भौतिक विभाजन। आज भारत की प्राकृतिक प्रदेश पुरातत्व के अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन कराती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुरातत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्तीय मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित तैथित सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं भी पाई जाती है। तैथित सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृत्त द्रोणी का निर्माण हुआ है, जो समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विशिष्ट समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक अस्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैली वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वही सर्मी और यह एक समतल भूमि है जो कि घर्षण के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्पादन एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर पर ऊंचावाच एवं विवर्तनिक परंपराओं के आधार पर 3 प्रमुख है और 6 उपभौतिक भू-आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए अपना भारत का इस तरह से है ना। देखिए दिख नहीं रही है। अब देखिए धरवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण आक्रियन क्रम की चट्टाने के रूपांतर अथवा घर्षण से हुआ है। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडम्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण धरवाड़ क्रम की चट्टाने के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टाने का निर्माण कुडम्पा क्रम की चट्टाने के बाद हुआ है। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टाने के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। भारत के अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर का मात्रा न्यून होती है। तो सबसे पुराना धरवाड़ चट्टान होती है। ठीक इस हिसाब से भारत का उपवन पुराचुंबकीय परिणामों में से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय अस्थिर पिंड सरकात उत्तर को ठीक है उत्तर दिशा को भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल
भूकंप का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित हुआ है, तो 4 प्रदेशों में विभाजित हुआ है। और चौथा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और कश्मीर घाटी की रचना समभिनित में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रथ से हुआ है। 1, 2, 3 सही है। हिमालय उत्तरी भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीन प्लेट नहीं, यूरोपियन प्लेट चीन प्लेट जैसी बोला, एक गलत हो गया है। इस कारण से चौथा जो हमारा गलत हो गया है। चौथा क्वेश्चन ये है ना, हाँ 5वां क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि चौथा क्यों गलत है, कि हिमालय की उत्तरी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीन प्लेट की प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, ठीक है, इसीलिए यूरेशियन प्लेट था, चीन प्लेट तो दिया, इसलिए गलत हो गया क्वेश्चन। कौन सा असत्य है, तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव क्रिया द्वारा हुआ, नहीं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्पादन और निर्गम के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं के गोंडवाना सेल में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित पर्वतों में से एक है। कार्य मिलान करने के लिए तो अभी मिलान कर लेते हैं, चलिए ठीक है, मिलान करते हैं कि दक्कन ट्रैप जो है क्रेटेशियन आदि नूतन है। और पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। और आरावली जो है फ्री क्रेवियन है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टानाड या खुट्टानाडु प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये जो प्रसिद्ध ना भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन भी हम कल लगाए थे, तो इसमें आया हुआ था क्वेश्चन कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध किस लिए, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल सिंधु क्षेत्र जो मरुस्थल है, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, जो कि लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये जो है मुंगेर, जमुई, नवादा है, पकड़ रोहतास नहीं है, ठीक है। रोहतास कैसा है, तो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वही रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र का विध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना है, कितना विध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है, ठीक है। तो बिहार में विध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। विंध्य चट्टान। दूसरा चैप्टर है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा में विशिष्ट हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन जैवलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक की विविधता पाई जाती है। क्या कह रहे हैं कि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई की अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा जाता है। पहले ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बिहर्त हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय, ब्राह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय।
हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन स्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियन टर्शियरी काल तक का हुआ था। इस प्रकार का यह हिमालय की सबसे प्राचीन क्षेत्र है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसकी निर्माण ओलियोगोसिन युग मतलब 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग है, जो कि 14 मिलियन वर्ष से पूर्व है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण है, जो कि प्लायोसीन युग 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है और धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय की वलय की प्रक्रिया असीमित है और हिमालय के इस भाग का क्रेड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वहीनी होती है। महान हिमालय की दक्षिणी में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुई है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं। ये देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद फॉटिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़े हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक आग्रा क्षेत्र में की गई कंकड़ और बाजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बाजरी की सैद्धांतिकता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिससे तराई कहते हैं। और महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर के पठार कहाँ तिब्बत है, तो ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं का आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है।
पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय या हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग किमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड जिसे गार्ज कहा जाता है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु व गंगा मैदान इतनी सुविशिष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों का रोक कर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु, गंगा व उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, जो कि अंटल या टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अंटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लौह स्फीपा घाटी से जोड़कर रखती है।